हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रतीक शिवालिक सर की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका सेट डी सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका रीजनिंग पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको उनकी टेस्ट सीरीज़ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से सारी टेस्ट सीरीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और उनकी एक बुक छपी है जिसमें सारी टेस्ट सीरीज़ उसके अंदर दे रखी हुई है, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी फिगर्स दे रखी हैं जिसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन सी इसमें से डिफरेंट है। अब देखिए, हर फिगर को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या दे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में क्या दे रखा है, आपको एक सर्कल है जिसके कुछ पार्ट्स दे रखे हुए हैं, जो पार्ट्स कनेक्टेड हैं उससे। हर पार्ट में एक एक पार्ट शेडेड है। अब इस पार्ट में राइट साइड शेडेड है, इधर का लेफ्ट साइड शेडेड है, मतलब दोनों के पास पास वाले शेडेड हैं। इसमें भी दोनों के दोनों पास वाले शेडेड हैं। नेक्स्ट फिगर में भी ये दोनों के दोनों पास वाले शेडेड हैं और इधर भी दोनों के दोनों पास वाले पार्ट शेडेड हैं। बट इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, इसके पास ये वाला पार्ट है बट ये शेडेड नहीं है। इसके पास ये वाला पार्ट है, ये शेडेड नहीं है, मतलब अपोजिट्स पार्ट शेडेड है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी दोनों पास वाले शेडेड हैं, इस वाले में भी दोनों पास वाले शेडेड हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, दोनों पास वाले शेडेड हैं और जो पास वाले हैं वो अनशेडेड हैं। सिर्फ थर्ड फिगर ऐसा है जहाँ पे अल्टरनेट शेडेड कर रखा हुआ है पार्ट्स को, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, थर्ड। क्लियर। Now, next question. From the 4 portions of a dice given below, find the color which is opposite to yellow. अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, येलो का अपोजिट कौन सा होगा। जैसे हमारी जो डाइस होती है, जो पासा होता है, हम लोग लूडो खेलते हैं तो हर पासे के पीछे, पासे में क्या होता है, 6 साइड होती है, 6 फेसेस होती हैं। जैसे इसके पीछे होगा, इधर एक इसके पीछे होगा, एक इसके नीचे होगा, सबके अपोजिट कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे पूछा गया येलो कलर के अपोजिट कौन सा कलर आएगा। अब देखिए, जो भी किसी भी क्यूब में जो हमको 3 फेसेस सामने दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, आप फिगर में सेम देख सकते हैं कि ऑरेंज के अपोजिट ब्लू और येलो नहीं हो सकता, ब्लू के अपोजिट येलो और ऑरेंज नहीं हो सकता। मतलब जो तीनों कलर आपको सामने दिख रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब येलो के अपोजिट ना ही ऑरेंज है, ना ही ब्लू है, ना ही ब्लू है, ना रेड है, क्योंकि यहाँ पे भी येलो है और यहाँ पे भी डाइस में येलो है, तो येलो के अपोजिट ना रेड होगा ना ही रोज होगा। ठीक है, अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे येलो के अपोजिट कौन सा कलर है। अब आपको इन चारों डाइस में से ऐसा डाइस ढूंढना है जिसमें 2 सेम कलर हो। देखिए, यहाँ पे ऑरेंज ब्लू है, यहाँ पे भी ऑरेंज और ब्लू है कि नहीं है। जो अगला पार्ट बच रहा है, जो इस देखिए यहाँ पे वॉयलेट बच रहा है, यहाँ पे येलो बच रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सेम है, ब्लू ब्लू सेम है। जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, वॉयलेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए 43 में क्या है, आपको सर्कल्स गिवन है, उसके अंदर नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 30 है, 48, 24, 23, 88, 12, 92, 48 एंड क्वेश्चन मार्क। आपको जो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। व्हाट नंबर शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमें इन सर्कल्स में जो भी नंबर्स गिवन है उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो रिलेशन इस सर्कल में बनेगा, जो रिलेशन इस सर्कल में बनेगा, वही रिलेशन इस सर्कल में भी बनेगा। मतलब जो रिलेशन बनेगा वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। हमको ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है,
इन क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन भी दे रखा हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें 30 को अगर हम 24 से माइनस करें, फर्स्ट सर्कल में इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 30 देन व्हाट वी गेट, हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। और अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 48। ये देखिए 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। अब हम मतलब ये चीज़ें हम करके ट्राई करके देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपका आंसर करेक्ट आ जाए। ये हम अपने आप ही करके देख रहे हैं कि क्या हमारा ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। अब हम इसमें करके देखते हैं। अगर हम 23 और 12 को सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड सर्कल में, 23 माइनस 12, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11, ठीक है। सेम फिर से इसको हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, 88। ये देखिए यहाँ पे आपका 88 है। अब सेम रिलेशन हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। 92 को आपको इस क्वेश्चन मार्क से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमने 92 को सब्ट्रैक्ट किया इस क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। जो भी इसका सब्ट्रैक्शन आएगा उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में क्या आना चाहिए आपका, 48। अब इसको जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं, पहले हम सब कट कर लेते हैं। 8 6 48, हेयर 6 आ जाएगा, ओके। नाउ 92 माइनस 6, हेयर इज क्वेश्चन मार्क, 12 6 86। सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 86। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 86 है कि नहीं। ये देखिए ऑप्शन में आपको 86 गिवन है, तो आंसर इज 86। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अब जो आपको फिगर गिवन है इसमें आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, कितने आपको इसमें ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें काउंट करिए 1 बाय 1। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, इस लाइन से जो इधर का फिगर है और इधर का फिगर है वो दोनों का सेम है। अगर हम एक तरफ के ट्राइंगल्स काउंट कर लें तो उतने ही इधर भी ट्राइंगल होंगे। मतलब टाइम सेव करने के लिए ये काम हम कर सकते हैं कि एक तरफ अगर हमने काउंट कर लिया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इधर भी उतने ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो हमको 2 बार काउंट नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गए, 7 इधर हैं तो मतलब 7 इधर भी होंगे, 14। क्लियर। 14 ट्राइंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं, ये देखिए एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। 14 हो गए थे हमारे, 14 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल 1, देन दिस इज 2 3 4 5, ये आपके कितने ट्राइंगल हो गए, 5 ट्राइंगल हो गए। 5 इधर भी हैं तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 10 ट्राइंगल्स हो गए। 24 ट्राइंगल्स यहाँ पे हो गए। अब देखिए दोनों को मिला के एक ये ट्राइंगल बन रहा है। 24 थे, अब ये हो गया 25 ट्राइंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला 26। सिमिलरली इधर भी बन रहा है 27 हो गए। यहाँ पे 27 ऑप्शन दिया भी है, बहुत बच्चे 27 मार्क कर देंगे, लेकिन देखिए और तो नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए एक ये वाला बन रहा है 28, इधर भी ऐसे बनेगा 29। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 29। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK, हाउ इज सैंडल रिटन इन दैट कोड। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर फ्रेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं तो सैंडल को कैसे लिख पाएंगे। देखिए इसका बहुत ही ईजी मेथड ये होता है कि आपको हमेशा जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे A का 1, B का 2, C का 3,
इससे ये क्वेश्चंस, कोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके नंबर्स लिखेंगे, FRIEND, फ्रेंड है, इनके सबके नंबर्स लिखेंगे, F6, 18, 9, 5, 14 एंड 4। क्लियर? कैसे बन रहा है, HUMJTK। ये जब नीचे नीचे लिखिएगा तो इजीली रहेगा सॉल्व करना। H का सिंबल क्या होता है, GH78, 8 होता है, LU21, MS13, JS10, T20, K11। ठीक है, अब देखिए, अब इन वर्ड्स को भूल जाइए, जो आप ये अल्फ़ाबेट्स इनको भूल जाइए, अब खाली नंबर्स देखिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 6 + 2 8। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 + 3 कितना होगा, 21। ठीक, 9 + 4 कितना हो गया, 13, 5 + 5 दैट इज 10, 14 + 6 20, 4 + 7 11। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बीच में क्या कर लिया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब जो रिलेशन इसमें बन रहा है वही रिलेशन सैंडल का बनेगा, जो भी इसका आंसर होगा उसके साथ में। तो इसका भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, सैंडल S11 A1 N14 D4 11 का 12 E का 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 +3 +4 मतलब एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो +2 होगा, यहाँ जो भी होगा +3 हो जाएगा, यहाँ जो होगा +4, यहाँ +5 +6 +7। ठीक है, +2 करेंगे तो कितना होगा, 21 + 3 4 18 9 18 12। अब इनके जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो लिख लीजिए, वही इसके आंसर। 21 क्या होता है, U। अब देखिए U यहाँ पर भी है, U यहाँ पर भी है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है। आगे चेक करेंगे, 4 होता है D। नेक्स्ट क्या है, D। ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, मैं सारे लिख दे रही हूँ, लेकिन आप खाली 2 अल्फ़ाबेट्स को देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। 18 9 होता है हमारा I। 18 देन अगेन 18 क्या होता है, 18 PVR 16 / 18 R। ठीक है, 12 ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। नाउ 646, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट सचिन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 30 मीटर। आप लोग जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें इसका पूरा हिंदी वर्जन भी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें साउथ है, जितनी भी डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जो आपका लेफ्ट और राइट वाला है, दाएं बाएं, आप उसमें से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ही टर्न, इसको हम लोग पढ़ने की पूरा क्वेश्चन जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ में डायग्राम बनाते जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और टाइम सेविंग रहेगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट हमने P बना लिया। ठीक है, सचिन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड साउथ। यहाँ पे छोटा सा हम डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि हमको इजी रहेगा सॉल्व करने में, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, नाउ P कहाँ जा रहा है, P जा रहा है साउथ की तरफ, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर। साउथ का मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसने 20 मीटर कवर कर लिया। ठीक, ही टर्न लेफ्ट, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब लेफ्ट कितना, जब वो इधर की तरफ है, उसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। अब वो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, और कितना जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है। ठीक है, ही देन टर्न लेफ्ट, फिर से वो कहाँ मुड़ गया,
लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, अब उसका मुंह इस तरफ की तरफ है, ठीक है। तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। अब वो लेफ्ट जा रहा है कितना, 20 मीटर, जितना 20 मीटर ये था उतना ही वो दोबारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर से गया 20 मीटर, अब यहाँ पे पहुँच गया वो, ठीक है। आप इसमें डायरेक्शन में एरो भी शो कर सकते हैं, पहले इधर मूव किया फिर इधर मूव किया, अब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब उसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो इधर राइट है, इधर इसका लेफ्ट है। कहाँ जा रहा है, वॉक 40 मीटर, ये देखिए यहाँ पे 30 है, यानी कि 40 इसके आगे निकल जाएगा, तो 40 कम से कम इसका इतना तो आगे होगा ही होगा, ठीक है। ये इसका कितना हो गया, 40 मीटर, और ये पहुँच गया यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन अभी इस तरफ की है, ठीक है। एंड रीच टू पॉइंट क्यू, यानी कि ये पॉइंट क्या है आपका, क्यू है, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी। अब पॉइंट क्यू जो है वो पॉइंट पी के किस डायरेक्शन में है, पी की तरफ से अगर हम देखें तो क्यू किधर है, देखिए अगर यहाँ पे आपका पी खड़ा है और क्यू यहाँ पर है, तो यानी कि वो वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको वेस्ट दे रखा हुआ है। अब हमें इसकी डिस्टेंस भी पता करनी है कि P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब देखिए टोटल ये 40 है, ये बीच का 30 था, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना बचेगा, ओनली 10 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, Harsh said, his mother is the wife of my father's son. I am the single child of my parent, at whose portrait was Harsh looking. अब देखिए, क्या एक मैन है जो हर्ष की तस्वीर की तरफ क्या इशारा कर रहा है। देखिए हम लोग साथ साथ में इसका डायग्राम भी बनाते जाते हैं तो ईजी रहेगा, ठीक है। अब लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, कोई मैन है, ठीक है, कोई एक मैन है जिसकी तस्वीर की तरफ हर्ष देख के क्या बोल रहा है, हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर सन। उसकी जो मम्मी है, अब मैन की जो मम्मी है वो तो उसके ऊपर ही होंगी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेशन वाइज डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मम्मी है उसका बच्चा उसके नीचे, उसका बच्चा उसके नीचे, कोई ग्रैंड फादर है तो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मम्मी हो गई हमारी, ठीक है। कोई लड़का है, कोई मैन है, उसकी मम्मी जो है इज़ दी वाइफ, वो वाइफ हैं। अब वाइफ हस्बैंड वाइफ एक ही लेवल पे आएंगे, मम्मी हो गई तो ये क्या हो गए, पापा हो गए, ये हमारे पापा हो गए, ठीक है। इज दी वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, मतलब जो मेरे पापा हैं, मेरे जो भी पापा हैं उनका जो बेटा है वो मैन है, ठीक है। मतलब क्या है, माई फादर्स सन, मेरे फादर का जो सन है उसकी वो वाइफ है, ठीक है। पापा के क्या हैं, फादर हैं, ठीक। अगेन एक बार हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, जो मेरे पापा हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ है वो उस मैन की मम्मी है। यानी कि ये जो पापा हैं इस मैन के, वो क्या है, वही पापा हैं जो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरे पापा का जो बेटा है उनकी वो वाइफ है, और वो वाइफ क्या है, उस मैन की मदर है, ठीक है। यानी कि वो जो इंसान है वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो इंसान है वो इस मैन से कैसे रिलेटेड है, ये इसके फादर हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, ये कौन है, ये हर्ष था जो बात कर रहा था, ठीक है। अब पूछा गया हर्ष किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, इस मैन की तरफ। तो हमें बताना है हर्ष का इस मैन से क्या रिलेशन है। ये मैन हर्ष का क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, यानी कि बेटा या बेटी, बेटा होगा, ठीक है, चाइल्ड है, तो आंसर क्या होगा, हिज चाइल्ड। क्लियर। ऐसे डायग्राम बना के ईजी रहता है, जो भी मम्मी पापा हैं वो एक लेवल पे आएंगे, उनका बेटा नीचे, और जो फादर होंगे या ग्रैंड फादर वो उनके ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे, ठीक है। नाउ 48, इन अ सर्टेन कोड सिक्किम इज रिटन एज THLJJL, हाउ इज ट्रेनिंग रिटन इन द कोड। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था,
हम लोग इनकी क्या करेंगे, कोड्स लिख लेंगे, जो नंबर कोड्स होंगे, उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए सिक्किम। अब एस क्या होता है, 19, I9, K11, K11, I9, M13। इसका कोड क्या है, TH, L, J and L। T means 20, H means 8, GHI, हाँ, L 12, 10 एंड 12। अब देखना है हमको इनमें क्या रिलेशन है, जो इनमें रिलेशन होगा वही ट्रेनिंग का रिलेशन होगा, जो भी इसका आंसर होगा उसके साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, +1 हो रहा है, 19 + 1 20। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 9 - 1 8। यहाँ पे अगेन +1 हो रहा है, यहाँ पे फिर से -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। तो जो रिलेशन इसमें है वही यहाँ पे ट्रेनिंग में हो जाएगा। अब ट्रेनिंग के कोड्स लिखिए, टी का है 20, 18, 1, 9, 14, 9, 14 एंड 7। ठीक है, ये हो गया हमारे कोड्स। अब +1 -1 +1 -1 ऐसे सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। +1 21 -1 19 +1 2 -1 8 +1 15 -1 8 +1 15 -1 6। नाउ 21 मीन्स U। अब देखिए U 3 ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो ये क्रॉस हो गया। ठीक, अब 19 किस में आता है, 19 है हमारा Q में, तीनों ऑप्शन में Q दे रखा है। H मीन्स 2 मीन्स B, 8 मीन्स होता है H, 15 मीन्स O, 8 मीन्स आपका H, 15 मीन्स O, 6 मीन्स F। अब लास्ट में अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, OHO। OHO, यहाँ पे भी OHO है, यहाँ पे भी OHO है, बट यहाँ पे I है, यहाँ पे F है, हमारा आंसर F है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4th। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे अब हम लोग। अ डॉग रन्स, ये भी आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ में इसका डायग्राम बनाते जाएंगे। ओके, इसमें भी आप छोटी सी यहाँ पे डायरेक्शन बना सकते हैं। एक डॉग रन कर रहा है ईस्ट की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना कर रहा है, 20 मीटर। ठीक, एंड टर्न्स टू द राइट। अब उसका मुंह जब इधर की तरफ है तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट उधर होगा, पर जा कहाँ है, वो राइट की तरफ जा रहा है, और कितना मूव कर रहा है, 10 मीटर। ठीक, एंड टर्न्स टू राइट, एंड अगेन यहाँ पे 10 मीटर मूव करिए, फिर टर्न्स टू राइट। अब नीचे की तरफ मुंह है तो उसका राइट किधर होगा, इधर की तरफ राइट हो जाएगा। ठीक है, रन्स कितना, 9 मीटर। ये हो गया 9 मीटर। एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 5। अब इसका मुंह इधर की तरफ है, यानी कि राइट इधर है, और लेफ्ट कितना है इसका, नीचे की तरफ है। अब लेफ्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे, यानी कि ये हो गया इसका 5 मीटर। क्लियर। एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर कहाँ जा रहा है, फिर वो लेफ्ट जा रहा है। अब लेफ्ट किधर होगा इसका, इधर, और कितना मूव करेगा, ये 12 मूव करेगा, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 12 मीटर। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, अगेन कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट, राइट इधर होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, और कहाँ जा रहा है, 6 मीटर। ये 5 था तो थोड़ा सा इससे ऊपर ही होगा, कितना हो गया, 6 मीटर। यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से चला और वो यहाँ पहुँच गया। नाउ विच डायरेक्शन इज द डॉग फेसिंग। अब जहाँ पे डॉग यहाँ पे खड़ा है तो उसका मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ट्रू इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यह आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसलिए हमको इसका छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स को देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ऑल दी एक्टर्स आर गर्ल्स, ठीक है, जितने भी एक्टर्स हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं। गर्ल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके एक्टर्स आ जाएंगे। ऑल दी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जितनी भी गर्ल्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, ब्यूटीफुल के अंदर आ जाएंगी। ये आपका आ गया ब्यूटीफुल, ठीक। अब कंक्लूजन रीड करेंगे। ऑल दी एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, देखिए जितने भी एक्टर्स हैं वो गर्ल्स के अंदर भी हैं और ब्यूटीफुल के अंदर भी हैं। तो एक्टर क्या है, ब्यूटीफुल तो बड़ा है, तो एक्टर सारे के सारे ब्यूटीफुल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, थोड़ी सी गर्ल्स एक्टर हैं। दिख रहा है आपको साफ साफ कि सारे के सारे एक्टर्स गर्ल्स हैं, पर सारी की सारी गर्ल्स एक्टर नहीं हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, ऑल गर्ल्स आर, सॉरी, सम गर्ल्स आर एक्टर, तो थोड़ी सी गर्ल्स क्या है आपकी, एक्टर हो जाएंगी। ये भी आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने पूरा रीजनिंग का जो सेट डी है उसको सॉल्व कर लिया है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और बुक भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।